नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान में पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो वायु प्रदूषण का जो स्तर है लगातार खराब होते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है कि लगातार लोगों को जो है खांसी जुकाम से जूझना पड़ रहा। हॉस्पिटल में वो भर्ती भी हैं। तो आपको जो है अभी बचाव खुद से करना होगा, क्योंकि दिल्ली की बात कर ले तो AQI लगातार खराब होता जा रहा है। और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है डॉक्टर अमित धमीजा जी मौजूद है, सीनियर कंसल्टेंट हैं टेस्ट मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आप भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली की हालत तो आप देख ही रहे होंगे। पिछले कई दिनों से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और 300 के पार जब AQI पहुंच जाता है तो बेहद खतरनाक स्थिति हो जाती है। अभी लोगों को काफ़ी दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है। खांसी जुकाम जैसी बीमारियां फैल रही है। बचाव कैसे करें? बचाव बेसिकली ये है कि जब भी आप बाहर निकलें अवॉइड करें कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग जब AQI थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो जो भी बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या जिनको हार्ट या लंग की प्रॉब्लम है वो कोशिश करें कि बाहर ना निकलें। अगर निकलना है पोल्यूशन का मास्क ज़रूर पहने ताकि जितना अपना एक्सपोजर को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं वो ज़रूर करिए ताकि उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम लोग बच पाएँ। दूसरा ये है कि किचन में जब काम हो रहा होता है उससे घर का AQI एकदम से बढ़ जाता है। हम लोग हमेशा बाहर के AQI की बात करते हैं लेकिन अपने जो घर के अंदर का पोल्यूशन है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, स्पेशली लेडीज़ के लिए जो किचन में काम करती हैं और बच्चे जो ज़्यादा देर घर पे बिताते हैं। जब भी किचन में काम हो रहा हो उसका वेंटिलेशन का ध्यान रखिए और उसके साथ अपना खिड़की अपना जो भी वहाँ पे चिमनीज़ के साथ वो जो भी अपने वेंटिलेशन के तरीके हैं वो किचन में ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। और गैस चूल्हे का प्रयोग करिए। बाकी जो बर्निंग फ्यूल्स हैं उसका अवॉइड करिए। घर में अगरबत्ती धूप बत्ती ये सब चीज़ें भी अवॉइड करिए बिकॉज ये भी पोल्यूशन का एक मेजर कारण मानी जाती है। कौन कौन सी समस्याएं डॉक्टर, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है बहुत सारे लोग चिड़चिड़ापन मतलब उनको महसूस होता है, नींद भी ज़्यादा आती है, कुछ लोगों को नींद भी नहीं आती है, तो क्या ये इसी की वजह से होता है? पोल्यूशन के बहुत वेरिड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं और एक मेंटल इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में जाते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होता है, एकदम से हमारे को मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम लोग ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़्यादा सड़ियल हो जाते हैं, हर बात में गुस्सा करते हैं। कई लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, कई लोगों को डिप्रेशन भी देखा गया है कि पोल्यूशन के साथ और वेदर के साथ चेंज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं फिजिकली अगर हम लोग बात करें तो लंग्स और हार्ट के सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। हाँ। लंग्स में हार्ट में ज़्यादातर समस्याएं विंटर के मौसम में जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है या सर्दी ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो उस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा इमरजेंसी में और डॉक्टर्स के पास आते हैं। उस तरह के जो सडन डेथ्स होते हैं कार्डियक वो भी पोल्यूशन की वजह से और सर्दी की वजह से सर्दियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा स्ट्रोक एक और ऐसी बीमारी है जिसका इंसिडेंस एकदम से विंटर मंथ्स में और पोल्यूशन मंथ्स में बढ़ जाता है, तो इसका बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है पोल्यूशन के साथ। अगर बच्चों की बात कर ले, बुजुर्ग है, उनमें इम्यूनिटी की अगर बात कर ले तो बहुत ज़्यादा वीक होता है। और अब जिस हिसाब से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो गिरने लगता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। बच्चों और बुजुर्गों को कैसे बचना है इससे? जिस भी आदमी को लंग की और हार्ट की प्रॉब्लम है उसको तो डेफिनेटली सुबह और शाम को या रात को जब पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है तब घर से बाहर नहीं निकलना है तो मास्क पहन के निकलना है। हमने एक सर्वे किया था जब हम लोग MD कर रहे थे, स्कूल के बच्चों में दिल्ली में करीब 10% लोगों को जिनको कभी अस्थमा वगैरह या जिनकी फैमिली में अस्थमा नहीं था उनको इस तरह की प्रॉब्लम मेनली सर्दी के महीनों में और पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने से पाई गई थी। और इसका डायरेक्ट एसोसिएशन सिर्फ पोल्यूशन है, ये सिर्फ एलर्जी या फैमिली हिस्ट्री या एलर्जिक अस्थमा नहीं है। ये पोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नॉर्मली बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों का स्कूल बहुत अर्ली मॉर्निंग शुरू होता है तो इसीलिए देखा गया कि जब भी AQI 400 या 500 तक क्रॉस करता है सबसे जल्दी गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव ये रहता है कि स्कूल्स को बंद किया जाए ताकि बच्चों का जो आउटडोर एक्टिविटी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। बच्चे तभी घर से बाहर निकलें जब धूप हो। अर्ली मॉर्निंग या आउटडोर स्पोर्ट्स में जिन बच्चों की रुचि है उनको हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आउटडोर स्पोर्ट्स या जो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं जो मिट्टी के मैदान में खेले जाते हैं उसको डेफिनेटली हमें लिमिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये पोल्यूशन के इफेक्ट्स इन बच्चों के लंग की ग्रोथ पे इफेक्ट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर जब हम भी बाहर निकलते हैं, अमूमन देखिए जैसे हम भी ऑफिस आते हैं, अभी जो बात कर ले तो प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। मास्क लगा करके हम भी निकलते हैं और दर्शकों से यही अपील करते हैं जब आप घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। डॉक्टर, क्या हार्ट को भी इससे नुकसान होता है? डेफिनेटली
हार्ट और लंग सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं पोल्यूशन के बढ़ने से और सर्दी के बढ़ने से। हार्ट अटैक की समस्याएं भी सबसे ज़्यादा विंटर मंथ्स में और पोल्यूशन बढ़ने से पाई जाती हैं। तो हार्ट के पेशेंट्स, स्पेशली बुजुर्ग जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है या जिनको उससे पहले भी बीपी, शुगर या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उनके भी जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके जो हार्ट की धमनियाँ हैं, उनमें भी ये जो कोलेस्ट्रॉल जमने की टेंडेंसी है या जो क्लॉट बढ़ने की टेंडेंसी है, वो डायरेक्टली पाई जाती है कि एसोसिएशन है उसका पोल्यूशन से और विंटर मंथ से। आजकल देखते हैं कि लोगों को आंखों से पानी आने लगता है, छींक आने लगती है, तो आपसे जानना चाहेंगे कौन सा वो मेडिसिन है वो यूज़ करें, क्योंकि कई बार होता है कि डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल स्टोर से जाकर के मेडिसिन खरीदते हैं, वो आपसे जानना इसमें चाहेंगे। सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोग ये माने कि ये चीज़ इन्फेक्शन नहीं है। हमें जब भी गला ख़राब होता है, किचकिच होती है या कुछ होता है, हमारी फर्स्ट टेंडेंसी रहती है कि हम लोग एंटीबायोटिक खाएं। हमें ये समझना है कि ये एंटीबायोटिक सिर्फ इन्फेक्शन के लिए खानी है, नॉर्मल वायरल चीज़ों के लिए या जो पार्टिकुलेट मैटर के एक्सपोजर से, सपोज कोई कण अगर आंख में जा रहा है या गले में या नाक में डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वजह से गला खराब है या नाक में पानी बह रहा है, उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। माइल्ड सी एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं वो हम लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अपना हाइड्रेशन को ठीक रखें, अपना स्टीम करें रेगुलरली, आंख को बीच बीच में धोने की कोशिश करें और मास्क पहने ताकि वो एक्सपोजर का रीज़न ही कम हो जाए। अगर एक्सपोजर होता रहेगा तो दवाई से बचाव करना मुश्किल है। एक्सपोजर को कम करना ही एक सोल्यूशन है। बाकी सिर्फ एक एंटी एलर्जिक, गले को सूद करने के लिए थोड़ी सी दवाइयाँ या कोई भी गले में हॉल्स, विक्स या इस तरह का कोई चीज़ जो गले में लुब्रिकेशन को बना के रखे आपका और उस पार्टिकुलेट मैटर को आप अंदर करते रहें, वो गले में इकट्ठा होकर और आपको हार्म ना करे। डॉक्टर, एक और यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो कोविड के टाइम पे देखने को मिला था, कई लोग जो है कोविड का शिकार भी हुए थे और उसके बाद से वो वीकनेस फील करते हैं। अभी जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वो किस हिसाब से प्रिकॉशंस ले और अगर कोई दिक्कत आती है तो वो कौन सा मेडिसिन ले? कोविड के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो शायद हमें अभी पता भी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग लास्ट 1-2 महीने में अपनी ओपीडी की प्रैक्टिस देखें, आपको बहुत पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि उनकी फैमिली में शायद ये कभी नहीं था, उनको सीवियर कोविड हुआ और कोविड में लास्ट 3 या 4 सालों में ही उनकी बॉडी में कुछ ऐसी सेंसिटाइजेशन हो गई है कि उनका नाक, गला और चेस्ट की जो प्रॉब्लम है जो लाइफ में उनको कभी नहीं हुई थी, कोविड के बाद वो फेस कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक रिसर्च नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या या इन लोगों में क्या इफेक्ट आ रहा है, बट डेली प्रैक्टिस में, डेली रूटीन में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ के हैं, अलग अलग सिटीज़ में प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग अगर आपस में बात करें, उन सबका यही कहना है कि कोविड के बाद लोगों की सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और एलर्जी दोनों ही बढ़ के आ रही हैं। डॉक्टर, अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि कई लोग जो है एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सेफ है? एयर प्योरीफायर डेफिनेटली सेफ है। हाँ। और हम लोग देखते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल भी है। जिन लोगों को परसिस्टेंटली सुबह उठ के नाक बहना, आंखों में किरकिरापन रहना या गले में खराश रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो मेनली हमें पार्टिकुलेट मैटर और नॉक्शियस गैसेस की वजह से होती हैं, उन लोगों में अगर हम लोग ज़्यादा टाइम जहाँ पे वो स्पेंड करते हैं, जिस रूम में अपने घर में या ऑफिस में या बच्चे जिस रूम में सोते हैं, अगर उसमें हम लोग अच्छे क्वालिटी का हेपा वाला एयर प्योरीफायर लगा के रखें और उस स्तर को कम कर सकें, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में हमें कमी पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो वीजिंग के एपिसोड्स बच्चों में होते हैं, जो नाक बहने के और गला खराब होने के एपिसोड्स होते हैं, वो भी पार्टिकुलेट मैटर की वजह से जो हो रहा है वो हम लोग एयर प्योरीफायर से कम कर सकते हैं। डॉक्टर, वैसे तो जब भी दिक्कत होती है तो जाहिर सी बात है या तो लोग सबसे पहले मेडिकल स्टोर जाते हैं, खांसी जुकाम छींक आता है, या तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय अगर आप बताना चाहें, जैसे कि खांसी होती है तो अमूमन ये देखने को मिलता है कि लोग काढ़ा बना लेते हैं, अगर आप कुछ बताना चाहें। जो भी नेचुरल मेथड्स हैं वो हमेशा काम करते हैं, हाँ। क्योंकि वो बेसिक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमें मेडिसिन बाद में मिली, ये सब चीज़ें हमने अपने नेचर से सीखी। तो जो चीज़ नेचर में अवेलेबल है, पानी गर्म करके पीना, थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखना, स्टीम लेना, काढ़ा लेना या कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ लेना जो गले को सूद कर सके, डेफिनेटली वो चीज़ हेल्प करेगी। अगर हम लोग ठंडा ना लें, खट्टा ना लें, तो गले की इरिटेशन डेफिनेटली बेटर होगी। अगर उससे नहीं काम होता है तो हमें एंटी एलर्जिक्स या कभी कभी दवाइयाँ ऐसे जो गले की सूजन कम कर सकें,
कई लोगों को इसके साथ वीजिंग या चेस्ट में कंजेशन होना शुरू हो जाता है, उनके लिए कभी कभी इनहेलर्स या नेबुलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। बट जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो बेसिकली घरेलू चीज़ें हैं, जैसे हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जो भी चीज़ हमें अच्छी लगे, जो भी चीज़ हमारे को सिखाई गई है उसका हम लोग रेगुलरली प्रयोग करें तो हम लोग इन चीज़ों से डेफिनेटली इफेक्ट कम कर सकते हैं। क्योंकि कई सारी समस्याएं लोगों में बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, चिड़चिड़ापन हो जाता है, नींद की समस्या लोगों में बढ़ने जो है वो भी लगती है। डॉक्टर आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों को थकान भी महसूस होने लगता है, ऐसा लगता है कि इस समय कुछ काम भी नहीं किए लेकिन बहुत लेजी महसूस होने लगता है, तो उन लोगों को कैसे इससे बचना चाहिए? उसमें अगर आपका आउटडोर काम है तो आप डेफिनेटली मास्क पहन के रहिए। हाँ। अगर आप गाड़ी में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बेटर है कि बहुत सारी अच्छी गाड़ियों में एयर प्योरीफायर आ रहे हैं, उसको ज़रूर यूज़ करिए। जितना अपने आप को एनवायरनमेंट को अपना साफ़ रख सकें, देर आर सर्टन प्लांट्स जो हम लोग घर में लगा सकते हैं जो इस तरह की चीज़ों से हमें बचाव कर सकते हैं, और एयर प्योरीफायर के हेल्प डेफिनेटली लीजिए। और अपने आप को जितना हाइड्रेट रखें, जितना अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, अच्छा खाना खाइए, टाइमली खाना खाइए, एक एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाइए, ये सब चीज़ें हमारे जनरली हेल्थ के लिए डेफिनेटली बेटर है। हेल्थ के लिए, अगर हेल्थ को अच्छा रखना है तो अमूमन ये देखने को मिलता है कि लोग सुबह वॉक करने के लिए निकलते हैं, शाम को भी वॉक करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अभी जो AQI बढ़ा हुआ है 300 के पार भी पहुंच गया था पिछले दिनों अगर देखें, तो क्या अभी सुबह शाम वॉक करना सेफ है? इसके लिए ये एडवाइजेबल है कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग हम लोग अगर निकल रहे हैं उससे बचा जाए। हाँ। अगर हमें एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, हमने घर में ही कोई प्रोविजन रखें या कोई जिम ज्वाइन करें। अपनी एक्टिविटीज़ जिसमें हम लोग सांस तेज़ ले रहे हैं, जितना तेज़ हम लोग सांस लेंगे उतना ही तेज़ हम लोग इनहेल करेंगे इन पोल्यूटेंट्स को भी। तो जब हमारी वर्क एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे हमें सांस लेने की रफ्तार बढ़ानी पड़ती है, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, वो अगर हम लोग आउटडोर से इंडोर मूव कर लें, डेफिनेटली वो बेटर रहेगा। आउटडोर एक्टिविटीज़ अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग हमें अवॉइड करनी है, चाहे बच्चों के खेलने का जाना हो, चाहे किसी ट्रेनिंग हो एथलीट्स की, या कोई भी बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी आदमी जो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलता है, उससे बेटर है कि वो इंडोर एक्सरसाइज करके अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करे, तो पोल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट से हम लोग बच पाएंगे। अगर छोटे बच्चों की बात कर ले, सुबह सुबह ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी कई सारी समस्याएं होती हैं। अमूमन हम ही लोग जब ऑफिस आते हैं तो देखते हैं कि इतना ज़्यादा जो है प्रदूषण बढ़ा रहता है, ऑफिस आते हैं तो थोड़ा सा खांसी जुकाम जैसा महसूस करते हैं, तो सबसे पहले क्या आते ही थोड़ा गर्म पानी या कुछ ऐसा गर्म इस्तेमाल पानी, करें? थोड़े से गागल्स कर लें ताकि हल्का सा सूदिंग इफेक्ट अगर आ जाए। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो स्कूटर, बाइक या बसेस में ट्रैवल करते हैं, जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर हवा से होता है। जो गाड़ी में जा रहा है उसके पास उसको इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो स्कूटर पे हैं, बाइक पे हैं या पैदल हैं या बसों में जा रहे हैं, जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर इन चीज़ों से हो रहा है और ठंडी हवा से हो रहा है, बिकॉज मूविंग के टाइम जो एक्सपोजर होता है वो चलने से ज़्यादा होगा। हमारे भागते हुए भी और हवा के भागते हुए भी तेज़ ज़्यादा, ये चीज़ें ज़्यादा हमें परेशान करेंगी। तो मास्क पहन के रखिए और जितना भी हो सके हाइड्रेशन और गले के उस पर ख्याल रखिए। वायरल जो अभी फैलता जा रहा है, आपने कुछ मेडिसिन भी बताए वो इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क क्या अगर ऑफिस में है तो मास्क, क्योंकि कई लोगों जब मास्क लगा के रखते हैं तो ब्रीथ करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो थोड़ी देर निकाल लें। आउटडोर तो हम लोग अवॉइड करेंगे निकालना। इंडोर ऑफ कोर्स, इंडोर एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा अगर नहीं है और आपके डोर्स एंड विंडोज बंद हैं या हम लोग प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो इंडोर मास्क पहनना इज़ डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल। बट अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं स्पेशली अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, तो मास्क पहनना डेफिनेटली बेटर रहेगा हमें लॉन्ग टर्म प्रदूषण के इफेक्ट से बचाव के लिए। डॉक्टर साहब के पास बहुत सारी मरीज आते होंगे, आप देखते होंगे कि अभी खांसी जुकाम के सबसे ज़्यादा वायरल जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं आप उनमें और क्या सलाह देना चाहते हैं दर्शकों को? देखिए, वायरल जो है वो पोल्यूशन से नहीं बढ़ता है। वायरल सीजनल होते हैं। हम लोग जो दिल्ली एंड नॉर्थ में जो भी वायरसेस देखते हैं, बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, एंटेरो वायरस, जो भी ये वायरसेस आते हैं वो तब बढ़ते हैं जब टेम्परेचर हमारा बढ़ना शुरू होता है, स्पेशली नवंबर दिसंबर में। तभी ज़्यादातर केसेस वायरल निमोनियाज के भी हमें मिलते हैं। तो पोल्यूशन से जो हमें नॉर्मली दिखता है वो वायरल या इन्फेक्शन नहीं होती है। वो जो पार्टिकुलेट मैटर हमारे नाक और गले को और मुंह में डिपॉजिट होकर जो इरिटेशन पैदा करता है, जो खिचखिच पैदा करता है या स्वेलिंग पैदा करता है, उसकी वजह से होता है। डेफिनेटली सब लोगों को इससे हल्का सा फीवरिश फीलिंग या बुखार जैसा लगना भी होता है, लेकिन टेम्परेचर कम होगा। अगर आपका फीवर 9900 से ज़्यादा है या बॉडी एक्स हैं या मसल एक्स हैं या आपसे उठा नहीं जा रहा है, देन वी शुड कंसिडर कि हमें वायरल इन्फेक्शन है। बट अगर हल्का सा खांसी जुकाम, गला खराब और आंखों में इचीनेस है, वो हम लोग वायरल को ना मान के
पोल्यूशन के इफेक्ट ही ज़्यादा मानेंगे। वायरल में फीवर आना एक मेजर सिम्टम होता है। बिना फीवर के हम लोग वायरल, स्पेशली छोटे बच्चों में, बड़ों में अलग बात है, बट बाकी नॉर्मल हेल्दी में अगर फीवर नहीं है तो वायरल हम लोग उसको नहीं मानेंगे। डॉक्टर अमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर छोटे बच्चों में उनको पता नहीं चल पाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, बाहर खेलने के लिए पहुंचते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो कैसे प्रिकॉशंस लें? उसके लिए बेस्ट है कि जो आंखों की प्रॉब्लम अगर ऐसी हो रही है, हाँ। तो आंखों के आर्टिफिशियल टीयर या सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, वो हमने डालने हैं। और अगर आंखों में ज़्यादा रेडनेस आ रही है, बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से, तो उसमें हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, जो टेम्पररी इन चीज़ों से हमें रिलीफ दे सकते हैं और आंखों में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को बचा सकते हैं। जो हमें किरकिरापन वगैरह है वो कम करेगा। आंखों को रेगुलरली फ्रेश वाटर से धोइए ताकि उसमें जो भी डेपोजिशन है हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकें। एक लास्ट सवाल ये है, आपसे लेना चाहूंगी, बीइंग अ डॉक्टर आप क्या अभी लोगों को जो है सजेस्ट करना चाहते हैं? जैसे कि वॉक करने के लिए आपने कहा कि सुबह शाम अभी लोग निकल रहे हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज़ में योगा करें घर पे, अपने जो भी एक्टिविटी है वो इंडोर्स मूव कर लें। अगर आप Okay. अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग की सिर्फ टाइम निकाल पाते हैं, अगर दिन में टाइम निकाल पाते हैं धूप निकलने के बाद, फिर भी बाहर जा सकते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग एक्टिविटीज़ को जितना आउटडोर से हम लोग इंडोर मूव कर लेंगे, उतनी ये जहरीली हवा का इफेक्ट हमारे लंग्स पे और हमारे हार्ट पे और गले पे कम होगा। शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप देखिए, अगर आप दिल्ली में हैं, राजस्थान में हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि AQI बेहद जो है इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। 300 के पार, जैसे डॉक्टर ने भी बताया, जब पहुंच जाता है तो बेहद खतरनाक स्थिति हो जाती है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, साथ ही साथ आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। तो आपको खुद से ही बचाव करना है। डॉक्टर अमित ने भी आपको कुछ जानकारी दी। अगर आप ऐसे प्रिकॉशंस लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप बीमारियों से बच सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास पेशकश में। बस इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।